Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone, and we are meeting after a long gap of 3 weeks. Hope that you are all fine and you are back to studies. Today, this is the ninth week of the semester, and we will have to go with the online classes for this month, and from the next month, the 1st February, hopefully we'll be meeting. Odd number students will come on 1st of February. So 4 days will have they will come for 4 days. So practically we'll have 2 classes in that week, और उसके बाद even number students. So my plan is कि whatever have gone so far, and further I will try to cover up with my lectures within this month. और उसके बाद जो है once we'll be meeting, so I'll have all the sessions either for the midterm and quizzes or some interactive lectures जहाँ पर you can discuss your problems and all. तो अब क्या कुछ हम कर चुके हैं. इफ़ यू जस्ट हैव अ लुक एट द बुक ऑसबॉर्न जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर से वी हैव डन सो फार गेम थ्योरी की नॉर्मल फॉर्म गेम्स, जिसके अंदर वी टॉक्ड अबाउट द 4 मेथडोलॉजीज टू वर्क फॉर द सोल्यूशन. और वो मेथडोलॉजीज जो थी, इफ़ यू रिमेंबर, वो थी नैश इक्विलिब्रियम, dominant strategy equilibrium, iterated dominant strategy equilibrium, and the last was the best response. तो बेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर आई जस्ट हैव गॉन थ्रू वन ऑफ द एग्जांपल विच इज डिवाइडिंग मनी केस, जो कि लास्ट मेरा लेक्चर था 7th वीक के लास्ट में जो मेरा लेक्चर था, दैट वाज अबाउट डिवाइडिंग मनी. और मैंने आपको ये बताया था कि जनरली हम बेस्ट रिस्पॉन्स को उस वक्त वर्कआउट करते हैं जब हमारे पास बेस्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो एक नंबर नहीं होता बल्कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट अ player has the best response represented by a functional form. That functional form could have been linear or non-linear, but the functional form is there which is representing their best response. So now the time is to work out the solution, the Nash equilibrium from the best response methodology. अच्छा, जो best response methodology में जो Nash equilibrium होता है, that is the best response of player 1 given the best response of player 2, and best response of player 2 given the best response of player 1. अगर if we are able to get some strategy profile which fulfill this condition, तो इसका मतलब है कि जो ये जो strategy profile है ये इसका solution बन जाएगा. तो इसको थोड़ा सा फॉर्मल करने के लिए लेट मी ओपन द बुक एंड सी कि व्हाट इज बेस्ट रिस्पॉन्स. लुक, ये हमारे पास है बेस्ट रिस्पॉन्स जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. डिवाइडिंग मनी वाला केस है. मैं इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ. सो डेफिनेशन इसकी जो है वो लेट्स गो इजियर. ये है जनाब बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन. तो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसमें वर्किंग क्या करते हैं. तो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ये होता है कि बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर आई, ये देखो ये जो लिखा हुआ है बी, कैपिटल बी का मतलब है बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन. ठीक है जी. सबस्क्रिप्ट आई का मतलब है प्लेयर आई का बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन. ब्रैकेट में ए माइनस आई का मतलब है द एक्शन प्रोफाइल टेकन बाय ऑल अदर प्लेयर्स. माइनस आई का मतलब होता है अदर प्लेयर्स. तो हम डिफाइन कर रहे हैं बेस्ट प्लेयर ऑफ बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ प्लेयर आई, एंड कंसिडर कर रहे हैं कि जबकि बाकी सारे प्लेयर जो है वो ए माइनस आई खेल रहे हैं, तो वो होता क्या है. बेस्ट रिस्पॉन्स इज बेसिकली ए आई कोई एक्शन प्रोफाइल है, और वो कहाँ से हमने लिया है, वो जो सेट पड़ा हुआ है स्ट्रेटेजी एक्शंस का प्लेयर आई का, उसमें से कोई एक एक्शन है जो कि हमने लिया है. और उसकी खास बात क्या है, सच दैट यू आई यानी पे ऑफ टू प्लेयर आई. किससे पे ऑफ, इफ ही इज प्लेइंग ए आई एंड बाकी सारे खेल रहे हैं ए माइनस आई. So A sub I minus I, that payoff from this strategy profile would have been greater than to player number I, the payoff to player I, if he is playing something else like AI prime, it's some other strategy, and while other all also still playing the same A minus I. तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन जो है वो किसी प्लेयर आई का,
वो एक एक्शन होता है, ऐसा एक्शन जिससे कि उसको पे ऑफ, ही वुड बी एबल टू गेट बेटर पे ऑफ एज कम्पेयर टू इफ ही इज प्लेइंग समथिंग एल्स, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है जी। तो इसमें आई को अगर आप 1 कर दो तो ये पूरी इक्वेशन 1 के लिए डिफाइन हो गई, और माइनस आई को आप 2 कर दो, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1 गिवन द एक्शन प्लेड बाय प्लेयर 2, ये सारी स्टोरी होल्ड करती है। सो ये है बेस्ट रिस्पॉन्स की डेफिनेशन। अब बेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो नैश इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, कैसे कोई बेस्ट रिस्पॉन्स से हम नैश निकालते हैं, तो उसके लिए ये प्रोपोजिशन है, द एक्शन प्रोफाइल ए स्टार ऑफ अ नैश इक्विलिब्रियम ऑफ अ स्ट्रेटेजिक गेम विद ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस, ये सारी कोई खास बात नहीं है। ए स्टार कोई नैश इक्विलिब्रियम होगा if and only if every player's action is best response to the other एक्शन। तो बेसिकली बता रहे हैं कि एक्शन प्रोफाइल ए स्टार जो है वो नैश इक्विलिब्रियम उस वक्त बनता है जब आपके पास ये वाला जो एक्शन है वो बेस्ट रिस्पॉन्स है उस प्लेयर आई का टू द स्ट्रेटेजी प्रोफाइल विच इज ऑल्सो अ बेस्ट रिस्पॉन्स टू प्लेयर अदर प्लेयर्स। जैसे अब ये जो लिखा हुआ है ए आई स्टार, ए आई का मतलब है एक्शन प्लेड बाय प्लेयर आई, स्टार का मतलब है the best action played by player I, the best action of the player I is in BIAI। वो कहाँ से निकला है, वो जो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन पड़ा हुआ है उसके अंदर से निकला हुआ है, और ए माइनस आई स्टार का मतलब है कि बाकी सारे प्लेयर भी दे आर हैविंग देयर बेस्ट रिस्पॉन्स। तो बेसिकली अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको समझने की कोशिश करो तो बेस्ट रिस्पॉन्स एक्शन प्रोफाइल का नैश कैसे बनता है, तो अगर हम 2 प्लेयर की बात करें, प्लेयर 1 प्लेयर 2, तो प्लेयर 1 का हम बेस्ट एक्शन इज टेकन एज A1 स्टार एंड प्लेयर 2 का बेस्ट एक्शन इज टेकन एज A2 स्टार। सो हाउ डू वी कॉल any strategy profile is an equilibrium? Let's say AI star and AJ star, या A1 star and A2 star is taken as Nash equilibrium अगर A1 star is from the best response function of player I such that every other players are also playing their best, and also उस यही वाली स्टेटमेंट आप प्लेयर 2 के लिए भी होल्ड करोगे। तो ये अगर नीचे देखो तो ये क्या है, ये है A1 स्टार the best response of player 1 is equals to best response given the best action of the player 2, and best action of the player 2 is also in the best response function where the player 1 is also at the best response। अब अगर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है वैसे तो ऐसा करते हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, और न्यूमेरिकल में देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये एक न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुकी हूँ, ये TBM वाला भी और डिवाइडिंग मनी वाला भी कर चुकी हूँ। अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स an example in which actually the best response is taken as a algebraic function। So let me read for you this example 37.1। इस सिनर्जेटिक रिलेशनशिप, 2 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप और एक को हम कहते हैं सिनर्जेटिक। सिनर्जेटिक रिलेशनशिप ये होती है कि जिसमें योर पे ऑफ और योर प्रायोरिटी इज दैट द अदर इज इन कंफर्टेबल, इज मोर कंफर्टेबल एंड यू आर गिविंग बेनिफिट टू द अदर, सो यू टेक केयर ऑफ अदर्स बेटरमेंट। और आपका जो पे ऑफ है या आपको यानी ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें यू फील हैप्पी इफ समबडी एल्स इज गेटिंग बेनिफिट, तो ये सिनर्जेटिक रिलेशनशिप होता है। इकोनॉमिक्स में जो हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं दे आर टोटली ऑपोजिट ऑफ सिनर्जेटिक। इकोनॉमिक्स बेसिकली अज्यूम दैट पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ मैक्सिमाइजर, यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, सेल्फिश, ये सारा कुछ जो होता है ये एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होती है। लेकिन हम ये एग्जांपल ऐसी ले रहे हैं जिसमें कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिचुएशन ये है कि जितने भी प्लेयर हैं दे आर इन्वॉल्व्ड एंड रिलेटेड इन अ सिनर्जेटिक रिलेशनशिप। अब वो सिनर्जेटिक रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकली मॉडल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए लेट्स रीड दिस एग्जांपल। Two individuals are involved in a synergetic relationship. If both individuals devote more efforts to relationship, they are both better off for any given effort level of individual J। ओके अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एफर्ट लेवल डिफाइन हो रहा है किसका, कि अगर हम कहते हैं कि सपोज कर लें कि इंडिविजुअल जे जो दूसरा वाला प्लेयर है उसका एक सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट हमने डिफाइन कर लिया, और वो एफर्ट किस चीज के लिए कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए जो कि उनके दरमियान है। सो फॉर एनी गिवन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल जे द रिटर्न टू इंडिविजुअल आई एफर्ट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो बताना क्या चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा रिलेशनशिप है कि अगर हम अज्यूम कर लें एक सर्टेन फिक्स लेवल ऑफ एफर्ट लेवल
exerted by individual J. तो प्लेयर आई जब अपनी एफर्ट्स स्टार्ट करता है 0 से लेके आगे जाता है, तो होता क्या है कि जो ये रिलेशनशिप है, ये जो एफर्ट लेवल है, द रिटर्न जो उसका, उससे जो रिटर्न आ रहा है उस एफर्ट से, फर्स्ट 0 से स्टार्ट होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम पे जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा. तो यहाँ से तो मुझे ये लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक टाइप का रिलेशनशिप है मैथमेटिकली. Specifically, an effort level is non-negative number. Effort जो है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में डिफाइन है, तो जीरो से नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जीरो और पॉजिटिव दोनों. तो एफर्ट कैन बी जीरो, एफर्ट कैन बी पॉजिटिव, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है जी. और यानी आप नेगेटिव साइड पे नहीं जा रहे. स्पेसिफिकली एफर्ट लेवल इज नॉन नेगेटिव नंबर एंड इंडिविजुअल प्रेफरेंस, यानी इंडिविजुअल आई क्या है, आई दो प्लेयर्स हमने रखे हुए 1 and 2 आर प्रेजेंटेड बाय पे ऑफ फंक्शन. ये देखो ये किसका है, ये आई का पे ऑफ फंक्शन है. ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी, ठीक है. और वेयर ए आई इज द एफर्ट लेवल ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट लेवल, ए जे इज द अदर इंडिविजुअल्स एफर्ट एंड सी इज एनी कांस्टेंट. ठीक है जी. तो अब ये मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ इस फंक्शन को. आप ये ज्यूम कर लो कि जैसे बेस्ट रिस्पॉन्स पहले हमारे पास नंबर्स होते थे ना, जैसे कि अगर हम प्रिजनर्स डायलेमा की बात करें तो 3 साल की जेल होगी या 4 साल की या कुछ भी नहीं, तो वो दैट फॉर नंबर्स. लेकिन यहाँ पर बेस्ट रिस्पॉन्स इज नॉट नंबर बट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शनल फॉर्म विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. तो ये इस तरह से है. आगे जरा पढ़ते हैं. द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक गेम मॉडल इन दिस सिचुएशन. अब क्या है स्ट्रेटेजिक गेम जो होती है, उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, आपको पता है. प्लेयर, एक्शन एंड प्रेफरेंसेस. तो प्लेयर क्या है, 2 इंडिविजुअल्स है. एक्शन क्या है, दोनों एफर्ट लेवल जो एक्सर्ट कर रहे हैं वो उनके एक्शंस है. प्लेयर 1 कैन exert the effort level A subscript 1 and player 2 action is to go for A subscript 2. Each player set of actions is a set of effort levels non-negative number. अच्छा, वो जो A1 है ना, A1 is represented by effort level exerted by player 1 and that could have been many numbers. यानी ये एक नंबर नहीं है कि जी 1 है या 2 है. इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन. जिन्हें अगर आप एक्स एक्सिस पे A1 ले रहे हो ना, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ efforts which one player number 1 can exert to improve his relationship with player J. उसके बाद तीसरी चीज प्रेफरेंस क्या है. प्रेफरेंस है प्लेयर आई प्रेफरेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पे ऑफ फंक्शन. तो ये जो पे ऑफ फंक्शन यहाँ पे लिखा है, ये तीसरा इंग्रेडिएंट है, इसका प्रेफरेंस फंक्शन है. ठीक है, ये पे ऑफ टू प्लेयर आई है, तो वो ये लिखा हुआ है. मैं इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ. तो यही स्टोरी दोनों के लिए होल्ड करती है. तो हमारी गेम में सारे इंग्रेडिएंट्स कवर है, प्लेयर, एक्शन एंड प्रेफरेंसेस. और अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. तो लेट मी गो बैक टू माई इसको मैं थोड़ा सा, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी टेक्स्ट, ठीक है जी, और मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ एंड देन आई कैन पेस्ट इट ओवर हेयर सो दैट आई कैन हैव इट राइट इन फ्रंट ऑफ मी. ओह, बहुत ही गंदा सा आया. चलो हम ऐसा करते हैं, इस सारे को डिलीट कर देते हैं और जो काम की चीज़ है वो हमारे सामने रहेगी. ठीक है जी. ये हमारी एग्जांपल है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये बोल्ड कर देते हैं. ठीक है जी. ये हमारी है एग्जांपल जो कि हम वर्कआउट कर रहे हैं और इसमें जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. तो मैं अब इसका पे ऑफ फंक्शन लिखती हूँ. सो लेट मी टेक द पे ऑफ फंक्शन फ्रॉम हियर. तो ये है जी, ये प्लेयर आई का पे ऑफ फंक्शन है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस ए आई सी प्लस ए जे माइनस ए आई. इसको लिखते हैं यहाँ पे. ओके ओके, सो just a minute. So what do we have? We have example number is 37.1. इसमें 3 चीजें हैं. स्ट्रेटेजिक गेम जो होती है ना, स्ट्रेटेजिक गेम, उसमें 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए. नंबर वन is player कितने हैं, 1 and 2. नंबर 2 is actions. ठीक है जी. उसमें actions क्या है, A1 and A2 and they are non-negative number. They belong to 0 till infinity. ठीक है. It can be any numbers. तो ये continuous function है. तीसरा पे ऑफ प्रेफरेंसेस या पे ऑफ. प्रेफरेंसेस जो है वो उसका पे ऑफ फंक्शन है. वो क्या डिफाइन हुआ है, प्लेयर यू आई सबस्क्रिप्ट ए जे
इक्वल्स क्या लिखा हुआ था फंक्शन वहां पे, ai ब्रैकेट स्टार्ट c प्लस aj माइनस ai। इसको गौर से पढ़ना है क्योंकि इसकी बेसिस पे हम ऑलिगोपली करेंगे जो कि एप्लीकेशन है नॉर्मल फॉर्म गेम थ्योरी की, इकोनॉमिक्स की। ठीक है जी। अब इसमें आई जो है पहला प्लेयर है और जे जो है वो दूसरा प्लेयर है। तो इसको इसमें जो सी है ना वो कोई पॉजिटिव नंबर है, उसके बारे में और कुछ नहीं बताया हुआ कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। हमें ये सिर्फ पता है कि वो पॉजिटिव है। अच्छा, अब इसको मैं अगर ना देखो, हमें पता है आई की वैल्यूज हमारे पास है 1 एंड 2। तो आई डिफाइन दिस फंक्शन फॉर आई इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, पे ऑफ टू द प्लेयर 1 गिवन a2। अब 2 क्या बन जाएगा, ए जे क्या बन जाएगा, वो 2 बन जाएगा। सो व्हाट इज इट, इट्स अ पे ऑफ टू द प्लेयर 1 while the action taken by player 2 is taken as given। कि एक सर्टेन लेवल, जैसे हम नहीं करते गेम थ्योरी में जब सॉल्व करते कि गिवन व्हाट प्लेयर नंबर 2 इज डूइंग, व्हाट इज द पे ऑफ प्लेयर नंबर 1 विल गेट, ये बिल्कुल उसी चीज को डिफाइन किया इस मैथमेटिकल फॉर्म में। अब यहाँ पे हम आई की जगह पे सब जगह पे लिखेंगे 1 और जे की जगह पे लिखेंगे 2। सो इट विल बी a1 c प्लस a2 माइनस a1। ओके, एंड वी नो द c पॉजिटिव है। अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है पे ऑफ ऑफ द प्लेयर नंबर 1 गिवन एफर्ट्स exerted by player number 2 is a2 is equals to a1 into this whole bracket। अच्छा, अब देखो अगर इसको हम जरा सा सिंप्लीफाई करें ना तो ये क्या बनता है, a1c a1a2 minus a1 square। so what actually the story is कि what is the payoff to the player number 1 and what is the action level he is exerting। सो बेसिकली इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ये है और ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ तो मुझे करना क्या चाहिए, मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर एक्शन लिखना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे मुझे लिखना चाहिए व्हाट आई विल गेट बाय सर्टेन लेवल। यानी अगर एक्सर्शन लेवल 0 हो तो व्हाट कुड हैव बीन द पे ऑफ प्लेयर नंबर 1, अगर ये हो तो फिर क्या होगा, एंड सो ऑन। और ये मुझे वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी, मुझे इस फंक्शन से मिलेंगी। तो पे ऑफ टू द प्लेयर नंबर 1 गिवन a2। ठीक है, ये एक्सिस ये होने चाहिए। तो मुझे इसका ग्राफ करना है। अब देखो, रिमेंबर ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी, और आपका a1 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इस इक्वेशन को कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि कुछ समझ में आ सके कि हमारे पास ये जो आ रहा है अपना ये जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें लेट मी टेक इट डाउन, या छोटा लिखने की जरूरत है। पे ऑफ टू द प्लेयर 1 गिवन a2 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये इक्वल्स टू है, इज इक्वल्स टू, अच्छा ये देखो ये a1 और a1 दो में कॉमन है तो हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं, a1 c प्लस a2 माइनस a1 स्क्वायर। व्हाट कैन यू सी, देखो इफ वी टेक a1 एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड u1 एज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये एक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है और ये जो नंबर्स हैं ये गिवन नंबर्स हैं। तो बेसिकली ये कुछ पैरामीटर्स का रोल प्ले करेंगे और हमारा वेरिएबल जो है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो मैं क्या ज्यूम कर रही हूँ, मुझे ये लग रहा है क्योंकि इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है ना तो ये इन्वर्टेड यू शेप आएगा। तो ये ग्राफ कुछ जो है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे a1 आएगा और यहाँ पर आएगा u1। ठीक है जी, फॉर द गिवन लेवल ऑफ a2। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मुझे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और उसके लिए मुझे चाहिए होगा ये। तो ये क्या चीज है, ये वो लेवल ऑफ एफर्ट है प्लेयर 1 का जिसके ऊपर उसको पे ऑफ मिलता है मैक्सिमम। तो मैं इसको a1 स्टार कह देती हूँ। ठीक है, अगर मुझे 3 नंबर मिल गए ना तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। अब कैसे मिलेंगे ये नंबर, दो तरीके होते हैं इसको करने के। नंबर 1 कि आप इसके इंटरसेप्ट कैलकुलेट करो और दूसरा इंटरसेप्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, और दूसरा आप इसका स्लोप यानी कि ये अगर ये निकालना है तो कैसे निकलेगा, दिस इज an effort level at which the function takes zero slope। तो अगर आप इस फंक्शन की स्लोप निकाल के उसको जीरो कर दो सो यू विल हैविंग दिस एफर्ट लेवल। तो ये दोनों करेंगे, ठीक है, सो दोनों करेंगे। दूसरा वाला है a1 स्टार हमें निकालना है, ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो वर्किंग विद इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, इंटरसेप्ट निकलने का बड़ा आसान तरीका है कि पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जीरो करो एंड चेक व्हाट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज, एंड देन आप डिपेंडेंट वेरिएबल को जीरो करो एंड देन चेक व्हाट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर a1, अगर मैं a1 को इक्वल्स टू
लेट a1 इज इक्वल टू 0, तो क्या है ये पूरा, ये भी 0 और ये भी 0. दिस इम्प्लाइज u1 a2 इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल भी 0 हो गया. तो इसका मतलब है ये फंक्शन ओरिजिन से पास करेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट मैंने वर्कआउट कर लिया. दूसरा क्या है कि अगर अब दूसरा है इफ u1 a2 इज टेकन एज 0. इसका क्या मतलब है, u1 a2 किसके बराबर है, वो इस पूरे इक्वेशन के बराबर है. दैट सिंपली मीन्स कि पूरी इक्वेशन विल बी 0. c plus a2 minus a1 square is 0. Now you can see if you simplify this equation and take a1 out, so you end up with c plus a2 minus a1 equals to 0. अब ये एक प्रोडक्ट है जो कि 0 के बराबर है, तो इधर a1 0 और दिस वन इज 0. ठीक है जी, a1 0 से हमें कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, तो हम इस वाली चीज को 0 करते हैं. सो दिस इम्प्लाइज c plus a2 minus a1 0. कैन यू यूज दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a1? यस, a1 की वैल्यू बनती है c by a2. ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है a1 की जब u1 0 है. ये वैल्यू है किसकी, ये a1 की वैल्यू है, ये a1 की वैल्यू है जब ये 0 है. तो जब ये 0 होता है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल 0 होता है, तो प्रैक्टिकली हम एक्स एक्सिस पर होते हैं. ठीक है जी. और जब ये 0 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 दैट इज मेकिंग दिस फंक्शन एज 0? द वैल्यू इज दिस वन. तो ये वैल्यू किसकी है, a1 की है. तो a1 की है तो कहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए. सो दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ a1 विच इज मेकिंग दिस फंक्शन इक्वल्स टू 0. सो आई वुड से कि ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली, ये c plus a2 वैल्यू है. तो ये मेरे पास दो वैल्यूज, ये भी डन हो गया और ये भी डन हो गया. अब ये रह गया ये वाला. ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है कि ये वो लेवल ऑफ एफर्ट है जिसके ऊपर फंक्शन मैक्सिमम लेता है. जब फंक्शन कोई भी फंक्शन जब मैक्सिमम लेता है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन हैज 0 स्लोप. फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है u1 a2 है, a1 c plus a2 minus a1 square. तो function has 0 slope, take the slope of the function, and the slope of the function is defined by derivative. So du1 over with respect to independent variable dA1. इसका जरा स्लोप ले तो क्या नजर आया, ये देखो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a1 क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कोफिशिएंट ऐसे ही मल्टीप्लाई रहेगा. सो ये आ जाएगा. और जब आप दूसरे वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेते हो, तो वो क्या आ जाएगा, a1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 times a1, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 times a1. और जहाँ पर स्लोप का फंक्शन का मैक्सिमम हो, that is a point where the slope is equals to 0. So this is the value of slope and I am making it 0. Once I make it 0, I actually have a c plus a2 minus 2a1 equals to 0, and from there I can get the value and I would call it a1 star, and that would be c plus a2 divided by 2. अब आप देखो कि ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, बिकॉज आई नो c भी पॉजिटिव है, a2 भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा. So what is this value? This is a level of efforts which gives the player 1 its maximum payoff. And if you look c plus a2 by 2, half of c plus a2, and as you know that initially we calculated this value as c plus a2, तो इसका half कहाँ पर होगा, इसके middle में होगा. So this exertion effort level is basically c plus a2 divided by 2, ये वाली वैल्यू. तो हमने तीनों को निकालनी है, और ये हमें कर्वेचर किससे पता चला है, इस नेगेटिव साइन से पता चला है. तो हमारे पास वी आर डन विद दिस पे ऑफ फंक्शन फॉर प्लेयर नंबर 1. मूविंग ऑन, इसी तरीके से जिस तरह हमने ये सारा काम प्लेयर नंबर 1 के लिए किया है, हमें यही सारा काम जो है प्लेयर नंबर 2 के लिए करना चाहिए. तो अगर मैं इसी फंक्शन को प्लेयर नंबर 2 के लिए डिफाइन करूं, तो प्लेयर नंबर 2 जो है, फॉर प्लेयर नंबर 2 क्या होगा, पे ऑफ प्लेयर 2 गिवन क्या होगा, a1 होगा, इक्वल्स टू जहां जहां a1 है वहां पे a2 करते हैं, a2 c plus a1 minus a2 स्क्वायर. स्क्वायर आ गया. ठीक है जी, ये आपका पे ऑफ फंक्शन आ गया प्लेयर 2 का. जब इसकी पूरी आप मैथमेटिक्स करोगे तो सेम स्टोरी सामने आएगी. यहाँ पर आप लिखोगे a2, यहाँ पे लिखोगे आप u2 गिवन a1, वही ग्राफ बनेगा और वही सारा कुछ होगा. ये पॉइंट होगा 0 0 वाला, ये पॉइंट होगा c प्लस a1, और ये क्या होगा, c प्लस a1 डिवाइड बाई 2. बिल्कुल उसी तरह से
जैसे कि आपने ये ऊपर वाला फंक्शन वर्कआउट किया ये, ठीक है जी। तो हमारे पास स्टोरी क्या है, हमारा पे ऑफ फंक्शन है पे ऑफ टू प्लेयर 1 a2 इज इक्वल्स टू a1 c प्लस a2 माइनस a1 स्क्वायर, और हमारा पे ऑफ फंक्शन है u2 के लिए, तो a1 होगा इट्स a2 c प्लस a1 माइनस a2 स्क्वायर। जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है, यहाँ पे हम a1 लेंगे, यहाँ पे हम u1 लेंगे, हमारा ग्राफ ऐसे करके आता है। ये चीज़ है c प्लस a2 ठीक है, और ये चीज़ है c प्लस a2/2, और ये चीज़ है 0, और ये है वो पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन का मैक्सिमम आ रहा है। इसी तरीके से जब हम इसको करते हैं तो वी विल हैव हियर a2 और यहाँ पे हम लेंगे u2, ग्राफ एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है जी। यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे c प्लस a1 आएगा, और यहाँ पर c प्लस a1/2 आएगा, और ये ग्राफ मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेस्ट रिस्पॉन्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या ये सोल्यूशन है? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन वो होता है, सोल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन इज डिफाइंड एज बेस्ट ऑफ प्लेयर 1 given the best of player 2 and best of player 2 given the best of player 1। तो अगर मैं फोकस करूं प्लेयर 1 के ऊपर, सो सोल्यूशन फॉर प्लेयर 1 would have been a strategy profile A star which is best means it is a strategy profile, it is a strategy which gives maximum to player number 1, maximum payoff to player number 1 given the action of player 2। इसी तरीके से यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो उसका मतलब है ऐसी एक्शन जिससे कि प्लेयर नंबर 2 को बेस्ट मिलता है, बेस्ट पे ऑफ मिलता है गिवन द एक्शन ऑफ प्लेयर 1। तो अगर हम इस ग्राफ पे इस पे जोर और करें तो अगर आप देखो तो आपको क्या लगता है कि इस डायग्राम में वो कौन सा ऐसा एक्शन है प्लेयर 1 के लिए जो उसको मैक्सिमम पे ऑफ दे रहा है? तो वो कुछ भी नहीं है, वो ये है, नजर आ रहा है ना, ये एक्शन है, क्योंकि ये देखो एक्शन एक्सिस पर है, और इसे पे ऑफ कितना मिल रहा है? इतना मिल रहा है, ठीक है जी। और अगर हम प्लेयर 2 के लिए देखें तो ये वो एक्शन है, ये लेवल ऑफ एफर्ट्स है, एक्सर्शन लेवल है प्लेयर नंबर 2 के लिए जिससे कि उसको मैक्सिमम मिल रहा है। अच्छा, क्या ये सोल्यूशन है? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए, मतलब दे वी शुड नीड टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन बिटवीन देम। तो इसको हम कैसे करेंगे? सो वी विल एक्चुअली ट्राई टू वर्क आउट द सोल्यूशन यूजिंग द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन, बेस्ट रिस्पॉन्स मेथोडोलॉजी। अब बेस्ट रिस्पॉन्स मेथोडोलॉजी होती क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, यहाँ तक अभी हम क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, अब आ रहे हैं टुवर्ड बेस्ट। तो बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर नंबर 1 इज डिफाइंड एज गिवन प्लेयर 2, यानी ऐसा एक्शन, बेस्ट रिस्पॉन्स हैज टू बी सम एक्शन, यानी ये जो बेस्ट रिस्पॉन्स है हैज टू बी सम एक्शन स्टार विच इज बेस्ट फॉर प्लेयर नंबर 1 गिवन द बेस्ट ऑफ प्लेयर नंबर 2। यही हमने कहा था ना। तो अब सिंस आई एम सेइंग कि दिस इज बेस्ट, this action level is the action level which give him the maximum payoff, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि a1 is equals to c plus a2 over 2। so what I am saying कि प्लेयर नंबर 1 को इतना जो है वो एफर्ट लेवल करना चाहिए, मगर ये एफर्ट लेवल सोल्यूशन उस वक्त बनेगा जब इसके अंदर पड़ा हुआ एफर्ट लेवल ऑफ द प्लेयर नंबर 2 इज ऑल्सो गिविंग द बेस्ट आउटकम टू प्लेयर नंबर 2, ठीक है। तो अब इसी तरीके से इसके हिसाब से हमें क्या बचना कि प्लेयर नंबर 2 को जो एफर्ट लेवल करना चाहिए वो c प्लस a1 डिवाइडेड बाई 2 करना चाहिए। तो अगर किसी तरीके से इन दोनों एफर्ट लेवल को एक दूसरे के अंदर इंसर्ट करके कंक्लूड कर लें, सो विल बी एबल टू गेट द आंसर। तो करना क्या होगा? करना सिंपली ये करना होगा कि ये जो है ना हमारे पास अब आगे ये जो दो ये हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1 गिवन a2 एफर्ट है, और ये जो है ये बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 2 गिवन a1 है। जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो दोनों का बेस्ट बन जाता है, ठीक है, और वो नेचुरल इक्विलिब्रियम बन जाता है। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सो आई वुड एक्सप्लोर दिस इक्वेशन अगेन, ठीक है जी। और अब जो मेरे पास है इसको अगर मैं स्प्लिट करूं c प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ c/2 प्लस हाफ a2। ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इससे मुझे एक बेनिफिट मिलेगा कि मैं इस इक्वेशन को समझ सकती हूँ। इसी तरीके से इस वाले को मैं लिख सकती हूँ a2 इज इक्वल टू c/2 प्लस हाफ ऑफ a1। सो बेसिकली अगर इन दोनों को एक्सप्लोर करें, इक्वेशन 1 कह दें इसको और इसको इक्वेशन 2 कह दें। इफ वी जस्ट एक्सप्लोर दिस इक्वेशन वी गेट टू नो दैट टू वेरिएबल्स आर देयर a1 एंड a2, और इनकी जो फंक्शनल फॉर्म है a1 इज अ फंक्शन ऑफ a2 एंड a2 इज अ फंक्शन ऑफ a1।
अच्छा, और ये लीनियर फॉर्म है. इफ यू लुक एट द पावर्स ऑफ a1 एंड a2, दोनों के ऊपर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसका मतलब है कि अगर ये मैं इसको प्लॉट कर लूँ और इसको मैं सॉल्व कर लूँ, तो मेरे पास देखो दो इक्वेशंस है और दो अननोन है. आई कैन सॉल्व देम. तो इन ऑर्डर टू सॉल्व इट मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ. सपोज आई स्टार्ट विद दिस. ठीक है, ये लिख लें या ये लिख लें. ये वाला जो मेथड है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिंग के लिए अच्छी है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये सोल्यूशन के लिए अच्छी है. यहाँ पे मैं a2 इज इक्वल टू c प्लस a1/2 भी कर देती हूँ. तो पहले हम सोल्यूशन निकालते हैं, फिर हम ग्राफ बना के देखते हैं इसका सोल्यूशन. तो मैं पहले इसको ले रही हूँ. तो इस इक्वेशन को अगर मैं लेती हूँ दोबारा से, तो आई कैन राइट c बाई a 1/2, और मैं इसको लिख सकती हूँ 2a1 इज इक्वल्स टू c प्लस a2. और अगर मैं a1 और a2 को एक साइड पे ले जाऊँ, तो 2a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू c. ये मेरी एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है. और दूसरे को हम चेंज करते हैं, तो यहां से मैं चलूंगी. तो ठीक है. अच्छा, सो अगर मैं इसको यहाँ से करूंगी, तो ये आएगा 2a2 इज इक्वल टू c प्लस a1. और अगर मैं a1 को इधर ले आऊं, सो माइनस a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू c. ये दूसरी इक्वेशन आ गई. तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, जो हम शुरू से बेसिक मैथ्स में सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस. तो मैं इनको इकट्ठा लिख लूँ अगर, तो लेट्स कॉल इट इक्वेशन 3 एंड लेट्स कॉल इट इक्वेशन 4. तो इक्वेशन 3 और 4 को जब मैं लिखूँ, 2a1 माइनस a2 इज इक्वल टू c and minus a1 plus 2a2 is equals to c. ओके, अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट ले लेते हैं. मैं इसको 2 बना देती हूँ. सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 2. तो क्या आएगा, ये क्वेश्चन आ जाएंगी. पहली वाली क्वेश्चन तो वही रहेगी, 2a1 माइनस a2 इज इक्वल टू c. और नीचे वाली इक्वेशन में जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगी, आई गेट माइनस 2a1 प्लस 4a2 इज इक्वल टू 2c. ठीक है जी. इसको जरा सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 3a2, और यहाँ से क्या आ जाएगा c, 3c. जमा हो रहे ना दोनों, तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया. तो a2 इज इक्वल टू c. ये a2 क्या है, ये a2 स्टार है. मतलब प्लेयर नंबर 2 को कितना एफर्ट लेवल एक्सर्ट करना चाहिए, सी लेवल, और सी पॉजिटिव नंबर था. अभी एक को निकालते हैं. सो लेट्स टेक एनी ऑफ द इक्वेशन. सपोज करो मैं पहली वाली इक्वेशन लेती हूँ, वो है 2a1 माइनस a2 इज इक्वल टू c. इंसर्ट द वैल्यू 2a1 माइनस क्या गया, a2 है c इज इक्वल टू c. सो 2a1 इज इक्वल टू c प्लस c, and 2a1 is equals to 2c and a1 star is equals to c. लो जी, ये आ गया सोल्यूशन. ये दोनों एक जैसे आंसर क्यों आए? जब भी कोई गेम सिमेट्रिक हो ना, तो उनके सोल्यूशन में जो आउटकम्स आते हैं ना, वो दोनों सेम एक्शंस होते हैं हमेशा. सिमेट्रिक गेम ऑलवेज हैव सोल्यूशन व्हिच हैज सेम एक्शन बीइंग प्लेड बाय बोथ ऑफ द प्लेयर्स. ओके, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, a1 स्टार एंड a2 स्टार. ये क्या है, दिस इज द एफर्ट लेवल ऑफ एफर्ट शुड बी एक्सर्टेड बाय प्लेयर 1, एंड इट इज द बेस्ट एफर्ट लेवल बिकॉज इट विल मैक्सिमाइज द पे ऑफ टू द प्लेयर नंबर 1. सिमिलरली सेम स्टोरी गोज विद a2. तो ये है बेस्ट ऑफ प्लेयर 1 गिवन द बेस्ट ऑफ प्लेयर 2, एंड दिस इज बेस्ट ऑफ प्लेयर 2 गिवन द बेस्ट ऑफ प्लेयर 1. C एंड C, ये आपका सोल्यूशन आ गया. ये है आपका बेस्ट रिस्पॉन्स से नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम बाय बेस्ट रिस्पॉन्स. अब ये मैंने इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया है. नाउ आई वुड लाइक टू गो विद ग्राफ्स. हाँ, मैं ये ग्राफ यहाँ पे साइड पे बनाती हूँ. इसको देखें आप, यहाँ पे ग्राफ यहाँ बनते हैं ग्राफिकल्स, या नीचे ले आते हैं. क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू c प्लस a2/2. सो लेट मी डू इट. ये था ग्राफिंग. अब ग्राफिकल सोल्यूशन आप निकाल रहे हो. ठीक है जी. a1 इज इक्वल टू c प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2, यही था ना. और a2 इज इक्वल टू c प्लस a1 डिवाइडेड बाई 2. इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, c/2 प्लस हाफ ऑफ a2 इज a1. और ये क्या था, a2 इज इक्वल टू c/2 प्लस हाफ ऑफ a1. दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया. ठीक है जी. अब इसको जरा ग्राफ में अगर मैं एक्स एक्सिस पे रखूं a1 और y एक्सिस पे रखूं a2, तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं, व्हाट इज इट, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है a1.
और इंडिपेंडेंट क्या है A2। अगर आप A2 को 0 पुट करो तो A1 की वैल्यू क्या आती है, ये सपोज कर लें ये है कोई C, यहाँ पर उतनी डिस्टेंस पे ये है C, ठीक है। अगर मैं A2 को 0 पुट करूं तो A1 क्या आएगा C/2, तो A1 आ रहा है ये C/2। इसी तरह से अगर मैं A1 को 0 पुट कर दूं तो ये 0 आ गया, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा और आपके पास A2 जो सॉल्व होता नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है मुझे -C। ये माइनस नहीं था, ऊपर प्लस ही था। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो ये हमारे पास इक्वेशन है C/2 प्लस हाफ ऑफ A2, लेट A2 इज इक्वल टू 0, तो A1 इज इक्वल टू C/2, जो कि मैंने ये लगा दी। फिर लेट A1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू C/2 प्लस हाफ ऑफ A2, दिस कुड हैव बीन C इज इक्वल टू C प्लस A2, 2 गायब हो जाएगा और A2 की वैल्यू है -C। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव C यहाँ पर है, ओहो आ गया ड्रॉ, साफ करें, ओह सॉरी, मैं दोबारा बनाती हूँ। लेट्स हैव इट, इसकी ग्राफ ये से करते हैं, ये हो गया। A1 A2 और यहाँ नेगेटिव साइंस, ठीक है। ये +C -C एंड -C। तो पहला नंबर आया था A1 का C/2, वो यहाँ पर आएगा। दूसरा नंबर क्या आया था -C, तो वो ये आया था। A2 की वैल्यू थी -C। ये क्या है, ये है जी बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ प्लेयर 1 गिवन A2। अब इसको ड्रॉ करते हैं इसको। इसमें भी आप लो A1 को 0 ले लो तो A2 की वैल्यू, लेट A1 0, तो A2 की वैल्यू आती है C/2। ठीक है जी, ये एक नंबर है C/2, A2 की वैल्यू है C/2, तो A2 कहाँ पर है, ये है। C/2 कहाँ होगा, वो यहाँ मिडल में होगा, तो ये आ गया आपका C/2। और दूसरा नंबर आप लेंगे लेट A2 इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 कर दिया, 0 इज इक्वल टू C प्लस A1/2, तो C प्लस A1 इज इक्वल टू 0, तो A1 इज इक्वल टू -C। A1 -C कहाँ पर है, वो है ये वाला। ठीक है जी, तो इसको आप जरा इधर पे मिलाएं, तो अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन C स्टार आ रहा है ना, तो C स्टार कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये रहा, नजर आया ये और ये। तो अगर हम ग्राफिंग सही करें ना तो इसका कट यहाँ पर आना चाहिए, ये है B2 A1। तो ये है ग्राफिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग सोल्यूशन फ्रॉम द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। ये आपका बेस्ट रिस्पॉन्स, ये पूरी की पूरी लाइन बेस्ट रिस्पॉन्स है। इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर जितने भी एक्शंस हैं वो सारे के सारे दे आर रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 2। यहाँ पे यानी कि ये अगर लेट्स से कैसे इसको एक्सप्लेन करें कि अगर प्लेयर 1 का बेस्ट 2 का मतलब है गिवन A1, तो अगर मैं इसकी लाइन को रीड करूं सपोज इस पॉइंट को, तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज पॉइंट मीन, इट पॉइंट मीन कि अगर प्लेयर 1 जो है वो इतना लेवल ऑफ एफर्ट एक्सर्ट करता तो इस हिसाब से प्लेयर नंबर 2 का जो बेस्ट एक्शन लेवल होना चाहिए था, यानी लेवल ऑफ एफर्ट, वो इतना होना चाहिए था। इसी तरह से हर पॉइंट इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, तो सारे पॉइंट्स इसमें बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 2 है गिवन दैट what player number 1 is doing। इसी तरह से बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1 जो है, ये पूरी लाइन जो है रिप्रेजेंटिंग infinitely many possible combination of the best responsive of player number 1 given the action played by player number 2। अब इन सारे प्रोफाइल में वो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसपे दोनों का बेस्ट रिस्पॉन्स होगा, तो वो ये पॉइंट है जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे, और वो ये पॉइंट है, ये नैश है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट है ये बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1 पे भी है
और ये बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर नंबर 2 पर भी है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग बेस्ट ऑफ प्लेयर 1 गिवन द बेस्ट ऑफ प्लेयर 2 एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग बेस्ट ऑफ प्लेयर 2 गिवन द बेस्ट ऑफ प्लेयर नंबर 1. जो मैं शुरू में डेफिनेशन बता रही थी वो इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी. सो दिस इज द मेथडोलॉजी विच आई वाज टॉकिंग ऑफ, algebraic way of finding solution when your payoff functions are given in term of algebra. क्या फर्क है, आपका payoff function अब नंबर नहीं है, बॉक्स नहीं है, टेबल नहीं है, बल्कि वो एक फंक्शन है. तो उस फंक्शन को फिर आप कैलकुलस से सॉल्व करेंगे. पहले आप उस फंक्शन को समझेंगे, फिर उसका बेस्ट रिस्पॉन्स निकालेंगे. सो यू विल गेट बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर प्लेयर 1, यू विल गेट द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 2, और फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो कॉमन पॉइंट आ जाएगा जो कि दोनों का बेस्ट रिस्पॉन्स है. तो ऐसा पॉइंट जो दोनों का बेस्ट रिस्पॉन्स हो, that becomes Nash. So this is what we have done, and let's move on go back to this. ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है, ये वही है जो हम सॉल्व कर रहे थे. इन्होंने इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड नहीं किया, हमने आगे तक बना लिया. और ये हमारे पास बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस हैं जिनको हमने वर्कआउट किया है, एंड देन फाइनली वी गॉट द आंसर C*. यहाँ पर जवाब दिया होगा, लाइक यहाँ पे से देख लो, ये सोल्यूशन आ रहा है C*, ये सोल्यूशन आ गया इस गेम का. तो उसके बाद ये वाला जो है, अगला वाला जो है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. लेट्स लीव इट, ये वाला मत करें. आगे चलते हैं, ये वाली भी मत करें. मैं आपको एक और देती हूँ. ये एग्जाम्पल 40.1 है और एग्जाम्पल 42.1. ये दोनों एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो, ये और आपने करनी है, और ये आपके एग्जाम का पार्ट होंगी, और ये आपकी sort of assignment है. So we are gathering the questions for assignment. So if I just write it over here, एक और नया पेज खोल लेती हूँ मैं. So यहाँ से खोलती हूँ असाइनमेंट. हाँ, इसको हम असाइनमेंट कह देते हैं. असाइनमेंट, आई डोंट नो उसका नंबर क्या है. असाइनमेंट नंबर नहीं श्योर है मुझे, शायद 2 है, ये 3 है. ये इसको हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं. तो क्या क्या असाइनमेंट हम करेंगे. असाइनमेंट नंबर 3 है, और ये क्या है, ये है जी क्वेश्चन नंबर, क्या थे, यहाँ से देख लेते, 40.1 एंड 40.2. और बुक कौन सी है, ये ऑसबॉर्न. ये कौन सी है, ऑसबॉर्न. आई वुड एड मोर क्वेश्चन इनटू दिस असाइनमेंट. अभी सिर्फ फिलहाल ये है, लेकिन आई विल गिव यू अ कंप्लीट असाइनमेंट containing everything which is left from the normal form game, so that I can have another assignment for the dynamic form games, ये extensive form games. तो ये अभी फिलहाल के लिए ये है. आगे हमने क्या करना है, मूविंग ऑन. अगर आप देखो तो ये चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है. इसमें से फर्दर हमने कुछ नहीं करना. ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए बस आप वही करो. डोंट गो फॉर द रिमेनिंग, वरना फिर हम सारा यही करते चले जाएंगे. सो आई डोंट वांट टू गो फर्दर फॉर इट. और आगे जो है इट्स चैप्टर अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन. ये वाले तरीके से, ये सिमेट्रिक गेम है, इसको रीड कर लेना आखिर में. और ये खत्म हो गया चैप्टर. एंड नाउ नैश इक्विलिब्रियम इलस्ट्रेशन, ये एप्लीकेशन आ गई. कौन कौन से है, कूर्नो मॉडल, बर्ट्रांड मॉडल, ये 2 हम मॉडल्स करेंगे. इलेक्ट्रॉनिकल गेम और ये सब नहीं करेंगे एप्लीकेशन में. सो तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कूर्नो मॉडल के ऊपर होगा, ओलिगोपोली का. ये है आपके पास, इसको आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल अप्लाई. तो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी ऑन कूर्नो मॉडल and variants of Kuhn model, Stackelberg and Edgeworth box and unsolved. Thank you so much.